बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आसान टॉपिक है, और इस टॉपिक से जब भी क्वेश्चन आता है तो हम उसको अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं, रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट होता क्या है। तो देखो यार, अगर हमारे पास एक फंक्शन है f क्लोज इंटरवल a कोमा b से r पे कोई फंक्शन है हमारे पास, तो पहली बात तो उसको कॉन्टिन्यूअस होना पड़ेगा क्लोज इंटरवल a कोमा b में। ठीक है, अगर फंक्शन हमारा क्लोज इंटरवल a कोमा b में तो कॉन्टिन्यूअस है, और ओपन इंटरवल a कोमा b में डिफरेंशिएबल है, और हमको कोई दो पॉइंट्स ऐसे मिल रहे हैं जहाँ पे फंक्शन सेम वैल्यू अटेन कर रहा है, मतलब f इज इक्वल टू एफ पी है, तो हम बोलेंगे कि उस a और b के बीच में हमारे पास एक पॉइंट c होगा, सच दैट c पे जो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन होगा वो 0 होगा। मतलब कि जो फंक्शन होगा उस a और b के बीच में एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे उसकी स्लोप 0 हो रही होगी, मतलब या तो वो अपवर्ड से डाउनवर्ड जा रहा होगा या फिर डाउनवर्ड से अपवर्ड जा रहा होगा, मतलब या तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा या फिर ग्राफ कुछ ऐसा होगा। तो देखो, इसको अगर हम थोड़ा सा ग्राफिकली देखें तो यहाँ पे देखो एफ ए हमको दिया हुआ है, ठीक है, ये एफ है और यहाँ पे एफ बी है। तो देखो यार, ए पे वैल्यू है एफ ए और बी पे वैल्यू है एफ बी। तो यहाँ पे देखो, अगर हमको एफ ए और एफ बी इक्वल है, मान लो यहाँ पे वैल्यू आ रही है हमारी एफ ए एफ बी की, तो यस इस पॉइंट पे, ये जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो हमारी स्लोप होगी वो कुछ ऐसी होगी, टेंजेंट मतलब, है ना। तो ये जो होगा वो क्या है, 0 है, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रही है ये, है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई ना, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, हमारे पास स्लोप 0 है, ये रोल्स थ्योरम बोलती है। तो देखो अब ग्राफिकल हमने समझ लिया, ग्राफ के तो इसका क्वेश्चन कैसे आता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आता है, फंक्शन हमको दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 ऑन 0,4, फाइंड द वैल्यू ऑफ c सच दैट f dash c is equal to 0 where c lies between 0 to 4। तो सबसे पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि यार हमारे पास कोई दो पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही हो, है ना, क्योंकि दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी होते हैं एंड डिफरेंशिएबल भी होते हैं, ठीक है। तो देखो fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, सबसे पहले 0 पे वैल्यू निकाल लेते हैं, 0 पे वैल्यू निकालेंगे तो 4 आएगी, 4 पे वैल्यू निकाल लेते हैं, 4 पे वैल्यू इज 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 प्लस 4, तो जाएगा 16 और 20, 20 माइनस 16 मीन्स 4। देखो f0 की वैल्यू भी 4 आ रही है और f4 की वैल्यू भी 4 आ रही है, मतलब f0 और f4 दोनों की वैल्यू सेम है। इसका मतलब हमारे पास 0 और 4 के बीच में एक पॉइंट c ऐसा मिलेगा सच दैट f डैश c इज इक्वल टू 0। तो f डैश c, अब देखो f डैश x क्या बनेगा, डेरिवेटिव कर दो इसका, तो ये बन जाएगा 2x माइनस 4, इसको हमको करना है 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई, है ना, मतलब c की वैल्यू 2 आ गई। तो x इज इक्वल टू 2 वो पॉइंट है जहाँ पे हमारे पास क्या है, स्लोप, फंक्शन की स्लोप 0 है।